हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 12 का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 2 है। इससे पहले हम एक लेक्चर इस चैप्टर पे कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 11.1 एनसीईआरटी की और कुछ 11.2 कवर की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आइए आज हम कंटिन्यू करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12। ये पूरा चैप्टर आपका वेक्टर अलजेब्रा पे बेस है। तो मेरी एडवाइस होगी आपको कि आप इससे पहले वेक्टर अलजेब्रा वाली सीरीज देख के आइए, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, और फिर उसके बाद इसको समझे तो आपको ये आधे से ज्यादा चैप्टर पहले ही समझ आ जाएगा। तो आइए आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लिस्ट आ रही है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। इसमें कुछ 4 या 5 फार्मूले हमने कर दिए, जिसके बेस पे हम इनको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ लाइन आती है इन स्पेस। इसको हम दो तरीके से निकालते हैं। इसके दो फार्मूले हैं हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालने के। पहला है जब इसके ऊपर हमें कोई लाइन के ऊपर हमें कोई एक पॉइंट दे रखा हो जिसको हम ए कहते हैं, और इसके पैरेलल कोई वेक्टर दे रखा हो जिसको हम बी कहते हैं। तो इसकी इक्वेशन हो जाती है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर इक्वेशन। इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी होती है, वो नीचे दी हुई है आपको, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। जो ये x1 y1 z1 है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, साइन बदल के यहाँ पे लिखे जाते हैं। मान लो हमारा ये पॉइंट जो है ये ऐसे 1 2 3, तो हम लिखेंगे x माइनस 1, y माइनस 2, z माइनस 3। तो इनके साइन बदल के ऊपर लिखा जाता है। और नीचे जो ये a b c आ रहे हैं, ये पैरेलल वेक्टर के dr से। मान लो इसके कोई इक्वेशन है ए आई बी जे सी के, तो जो ये ए बी सी दिए ये सीधा यहाँ पे लिख दिए जाएंगे ए बी सी, इनके साइन चेंज नहीं करे जाते। क्लियर है? तो इसकी दो फॉर्म होती है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। ऐसे ही नीचे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। अब अगर हमें यही लाइन 2 पॉइंट से पास होती हुई जा रही है तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करते हैं, इसका b माइनस ए करके खुद ही एक वेक्टर बना लेते हैं, पैरेलल वेक्टर। इसी को ही पैरेलल वेक्टर मान लेते हैं। तो b माइनस ए करके हम एक वेक्टर बना लेते हैं, और इसी फार्मूले के हिसाब से r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा b माइनस ए, हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। ये नीचे दी हुई है, आप देखना चाहो, ये वेक्टर फॉर्म है। इसी तरह ये कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी। ऊपर तो सेम है, नीचे हमने b माइनस ए करके पैरेलल वेक्टर बना लिया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये दो फार्मूले हो गए इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालने के। क्लियर है? अब आइए एंगल निकालने के। अगर हमें दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, मान लो ये दो लाइंस है और इसके बीच का एंगल निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू, इसको b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये b1 b2 जो हैं ये होते हैं आपके पैरेलल वेक्टर दोनों लाइनों के। जब भी हमें लाइन की इक्वेशन देगी तो इनमें से हमें पैरेलल वेक्टर जरूर मिलेंगे इन दोनों के। एक को हम कह देंगे b1 और एक को हम कह देंगे b2, राइट? उनका डॉट प्रोडक्ट और नीचे इनका मैग्नीट्यूड, उससे हमारा निकलता है क्या, cos थीटा, जो ऊपर दिया वेक्टर फॉर्म है। इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, ये नीचे दी हुई है। ये जो है a1 a2, ये हमने dr को डॉट प्रोडक्ट किया हुआ है, बस और कुछ नहीं है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डॉट प्रोडक्ट करा और नीचे मैग्नीट्यूड डाला हुआ है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यही होता है, अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अभी अप्लाई करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि वो लाइनें होती हैं जो ना तो पैरेलल होती है और ना ही इंटरसेक्टिंग होती है। ये सिर्फ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पॉसिबल है। जैसे ये फिगर बनी हुई आप देख सकते हो, एक नीचे वाले प्लेन में लाइन जा रही है, एक ऊपर वाले प्लेन में। ये पैरेलल लाइन नहीं है, देखो एक इधर जा रही है ऐसे टेढ़ी और एक नीचे से जा रही है उसकी, तो ये पैरेलल लाइन भी नहीं और ये इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। तो नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, तो इस तरह की लाइन्स को हम स्क्यू लाइन्स कहते हैं। इनके बीच में डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है b1 क्रॉस b2 का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट a2 माइनस a1। ये b1 b2 जो इनके पैरेलल वेक्टर हैं, दोनों लाइनों के पैरेलल वेक्टर होंगे, और a2 माइनस a1 के ऊपर पॉइंट होंगे, दिए होंगे, हमारी इक्वेशंस में होते हैं दिए हुए। और नीचे आ जाएगा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और फिर सारे का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और डिस्टेंस एक लेंथ होती है, तो इसलिए हमें स्केलर चाहिए होगा, मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन है उनके बीच में निकालना हो
तो इनके जो पैरेलल वेक्टर होते हैं वो या तो सेम हो जाता है या प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो हम ए की बी लेते हैं यहाँ पे जैसे b1 b2 था, यहाँ पे अकेला b आए, तो b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b का मॉड सारे का मॉड। क्लियर है? ये कुल हमारे पास 5 फार्मूले थे जिसके बेस पे हम ये सारा चैप्टर कवर कर लेते। तो इनको 4-5 बार लिखना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, तो फिर आपके लिए अप्लाई करना आसान हो जाएगा। आइए अप्लाई करने के लिए मैं शुरू कराता हूँ अभी आपकी एक्सरसाइज 11.2, जहां से हमने पिछली बार इसको छोड़ा था। तो आइए, ये है एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 11.2 का ये क्वेश्चन नंबर 8 है। वो कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन, एंगल निकालना। तो अभी हमने एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था cos थीटा का, वो था b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। तो आइए कर लेते हैं। ये b1 b2 ये पीछे दिए होते हैं आपको लैम्डा के साथ और म्यू के साथ, जो ये दिए हुए ये दोनों के दोनों क्या है b1 b2, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर लो तो ये हो जाएगा 3 × 1। अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला है 3i2j प्लस 6k और नीचे वाला है i प्लस 2j प्लस 2k। इनका डॉट प्रोडक्ट करें तो 3 और इसका 1, 3 × 1 फिर 2 × 2 प्लस 6 × 2, फिर डॉट प्रोडक्ट स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे मैग्नीट्यूड आएगा ऊपर वाले का, जो कि हो जाएगा अंडर द रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आंसर निकाल देंगे। ये आ जाएगा आपका क्या, cos थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 12 और नीचे हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 9। तो ये हो गया आपका 63 19 अपॉन 7 × 3 21। तो ये आ गया 19/21। अगर आपने एंगल निकालना है तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 19/21। इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होता। तो ये हमारा एंगल आ गया बिटवीन द टू लाइन्स। क्लियर है? आइए एक और करके देखते हैं सेकंड पार्ट। इसमें हमें b1 दिया हुआ है आपका i माइनस j माइनस 2k और b2 दिया हुआ है आपको 3i माइनस 5j माइनस 4k। तो हम cos थीटा निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला लिख लेंगे पहले हम cos थीटा का, b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मॉड मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। आइए पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। 1 × 3, ये यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, फिर प्लस का साइन -1 × -5, देखो यहाँ पे -1 है यहाँ पे -5 है, फिर -2 × -4 अपॉन फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे पहले का, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर फिर -2 का स्क्वायर। दूसरे का हो जाएगा 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो cos थीटा हो जाएगा आपका 3 + 5 + 8 और नीचे हो जाएगा √6 और ये हो जाएगा आपका 25 25 50 हो जाएगा, राइट। 50 का बन जाएगा 5√2। पहले मल्टीप्लाई कर लो ताकि आसानी से बाहर आ जाए। तो ये हो जाएगा आपका 8 और 8 16 और नीचे हो जाएगा 6 5 का 30 300 हो जाएगा ये। तो 100 बाहर चला जाएगा 10 बन जाएगा और अंदर आ जाएगा √3, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। तो cos थीटा आ गया हमारा 8/5√3। आप रैशनलाइज करना चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो, तो ये बन जाएगा हमारा 8√3/15। थीटा निकल गया हमारा कितना, cos इनवर्स 8√3/15। इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर है? एक बार हाथ से करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। आइए एक बार और करके देखते हैं। इसमें हमें कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है, काम वही करना है, इसमें भी हमें एंगल ही निकालने। इसमें b1 b2 जो होते हैं वो नीचे होते हैं, पैरेलल वेक्टर जो होते हैं वो नीचे दिए होते हैं। आइए फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम पहले इसका। तो cos थीटा हो जाएगा b1 डॉट b2, फार्मूला जरूर मेंशन करना है आपने क्वेश्चन में, b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड करिए, इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 2 × -1 -2 प्लस 5 × 8 40 -3 × 4 -12 डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड कर देंगे। 2 का हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर होगा 25 और -3 का हो जाएगा 9 और दूसरा हिस्सा हो जाएगा इसका 1 + 64 + 16। सॉल्व कर लो इसको, cos थीटा आ जाएगा आपका। तो 40 में से 14 चले जाएंगे,
तो रह जाएगा 26। और नीचे हो गया ये 25, 9, 34, 38। और ये हो गया आपका 64 और 60, ये हो गया आपका 81, यानी 9 बन जाएगा। तो ये हो गया 26/9√38। कट कुछ रानी रैशनलाइज करना चाहो तो आप कर सकते हो, थीटा आपका यही आ जाएगा, cos इनवर्स 26/9√38। ये फर्स्ट पार्ट था, क्लियर है। आइए सेकंड पार्ट भी करके देख लेते हैं हम इसका। वो भी फॉर्मूला फिर मेंशन कर देना आप, यही वाला b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मॉड b2 का मॉड। आइए करते हैं, b1 b2 नीचे दिए हुए हैं हमें, तो ये हो जाएगा 2 × 4 8, 2 × 1 2, 1 × 8 8। समझ आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं हम ये जो नीचे वाले हैं, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। और फिर इनका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये इनका स्क्वायर करा हुआ है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे वाले का भी कर लेंगे हम, वो हो जाएगा 16 + 1 + 64। क्लियर है। आइए अब इनको यहाँ पे ऊपर कर रहे हैं, आप देख लो। cos थीटा इज इक्वल टू 16 + 2 18 ऊपर हो गया, और नीचे √9 हो गया, और दूसरा हो गया आपका 17 81 हो जाएगा। राइट, तो ये तो 9 बन गया, वो 3 बन गया, यानी 27, और ऊपर आ गया 18। 9 के टेबल में काटोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 2/3। इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है। हाथ से करके देखना, आपको समझ आएगा। नहीं आया तो आप कमेंट कर देना और मैं उसका जवाब दे दूंगा क्या दिक्कत आ रही है। मगर आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, वेक्टर अलजेब्रा। अगर नहीं आ रहा तो पहले वेक्टर अलजेब्रा की सीरीज देखो, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट दे आर एट राइट एंगल। यानी हमें इस बार एंगल दे दिया उसने, राइट एंगल थीटा दे दिया हमें, कितना 90 डिग्री। वो कह रहा है पी की वैल्यू निकालो। मगर इसमें जो है ना, इक्वेशन को इन्होंने घुमा दिया कार्टेशियन फॉर्म को, उसको पहले आपको सही करना पड़ेगा। जैसे 1 - x है, ये ऐसे नहीं, x आगे होना चाहिए, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाला और वो नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब जो ये y है ऊपर, आप देखो y वाली फॉर्म, उसमें भी 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, y अकेला होना चाहिए, तो आपको 7 कॉमन निकालना है दोनों में से, तो y - 2 और उसको नीचे दे देना 2p/7, पलट के वो नीचे चला जाएगा 2p के, और z सही लिखा हुआ है, z - 3/2। ऐसी दूसरे वाली इक्वेशन को भी सही करना पड़ेगा आपको, इसमें से -7 कॉमन निकलेगा और वो नीचे चला जाएगा 3p/-7, पलट के नीचे आ जाएगा। y सही दिया हुआ है, y - 5/1। वो जान के घुमा देते हैं ताकि क्वेश्चन गलत हो जाए। अगर आप ऐसे ही कर दोगे डॉट प्रोडक्ट तो खराब हो जाएगा क्वेश्चन। और इसमें से z वाले में से माइनस कॉमन निकलेगा तो z - 6 और नीचे हो जाएगा -5। अब ये दोनों हमारी कार्टेशियन फॉर्म में आ गई है। ध्यान रखना x y z आगे होने चाहिए और इनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब cos थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। cos थीटा था हमारा b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मॉड b2 का मॉड। राइट, आइए करते हैं इसको। तो ये हो गया ऊपर b1 -3 और ये हो जाएगा 3p/-7, और ये हो जाएगा 2p/7 × 1, और तीसरा हो जाएगा 2 × -5, और नीचे b1 और b2 का मॉड आ जाएगा। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा इधर जाके, क्योंकि हम यहाँ पे cos 90 की वैल्यू डालेंगे जो कि 0 होता है। अब लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो -3 का स्क्वायर 4p²/49 + 4 इंटू दूसरा भी हो जाएगा 9p²/49 + 1 + 25। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, इधर जाके 0 हो जाएगा। cos 90 हमारा कितना होता है, 0 हो जाता है, तो सारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ऊपर बचेगा 9p/7, माइनस से माइनस कट गया, प्लस 2p/7 और -10। एलसीएम ले लो और 7 एलसीएम का उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 11p - 70। ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 11p - 70 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी p की वैल्यू आ जाएगी 70/11। क्लियर है। होप कि समझ आ गया होगा।
डॉट प्रोडक्ट को 0 रखना और कुछ नहीं, क्योंकि हमें एंगल की वैल्यू 90 डिग्री दी। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है शो दैट दिस एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर वही परपेंडिकुलर दिखाना तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखाना पड़ेगा, मतलब B1 डॉट B2 आपको 0 दिखाना पड़ेगा। या आप एंगल निकाल लो तो अपने आप ही 90 आ जाएगा, कॉस थीटा निकाल लो, B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मॉड B2 का मैग्नीट्यूड। लाइन देख लेना सही लिखी होनी चाहिए, सही लिखी हुई है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1 फिर -5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 और नीचे इनके मैग्नीट्यूड आ जाएंगे 49, 25 और 1। दूसरा हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9। तो कॉस थीटा आ गया आपको ऊपर 7 प्लस 3 10 माइनस 10 और नीचे जो भी बनेगा देख लो 50 75 हो गया ये, और ये हो गया आपका 9 10 14। नीचे कुछ भी बने, ऊपर 0 हो गया, सारा 0 हो गया। जब cos थीटा 0 आ जाए तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस परपेंडिकुलर। यही हमें शो करना था कि परपेंडिकुलर लाइन सही है। एंगल निकाल दो, पता लग जाएगा आपको 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। क्लियर है? अब वो कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम 2 के निकालते थे, पैरेलल लाइन का भी निकालते थे, स्क्यू लाइंस का भी निकालते थे। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये पैरेलल लाइन है या स्क्यू लाइंस है। ये खुद ही बताता है, जो लैम्डा के अंदर वैल्यू पैरेलल वेक्टर दिया होता है, अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पैरेलल वेक्टर है और जो ये वाला है, अगर ये सेम होगा या प्रोपोर्शनल होगा तो ये पैरेलल लाइंस है, और अगर डिफरेंट होगा तो ये स्क्यू लाइंस है। अब आप देखोगे तो ये डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, तो प्रोपोर्शनल तो ये बन ही नहीं रहे, ना सेम है, तो इसका मतलब ये स्क्यू लाइंस है। तो हमारा स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला चलेगा डी का, वो था B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और फिर सारे का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो सबसे पहले हम B1 क्रॉस B2 कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से करते थे, आपको याद होगा। तो I J K लिख के हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते थे। तो पहले वाले का B1 के DRs हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं, 1 - 1 1, दूसरा है 2 1 2, ये होते हैं B1 B2। राइट, करो इसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व कर लो। I के रोज और कॉलम कटेंगे तो -2 - 1 माइनस J लिखेंगे, फिर इसके रो और कॉलम को कट करेंगे 2 - 2, फिर K लिख लेंगे हम, K का रोज और कॉलम को कट करेंगे 1 + 2, तो हमारा B1 डॉट क्रॉस B2 आ गया -3i कैप और +3k कैप। अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल ही लेते हैं, जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये हो जाएगा 9 + 9 यानी √18 यानी 3√2। राइट, अब A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। फिर हम A2 माइनस A1 आगे लिखे होते हैं, ये है हमारा A2 और ये ऊपर वाला हो जाएगा A1, इनका डिफरेंस कर लो। तो ये हो जाएगा 2 - 1 यानी 1i कैप, फिर है -1 - 2 यानी -3j कैप, फिर है -1 - 1 -2k कैप। राइट, सारा कुछ निकल गया। अब यहाँ पे डी में डाल दो, ऊपर यहाँ कर रहे हैं, देखो पहले डॉट प्रोडक्ट चाहिए हमें ऊपर, B1 क्रॉस B2 का यानी इस वाले का, राइट, और इस वाले नीचे वाले का, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है ऊपर हमें न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा -3 × 1, J तो 0 है तो 0 × -3 प्लस 3 × -2, और नीचे हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए जो कि 3√2, तो सारे का मॉड। तो ये हो जाएगा -3 -6 अपॉन 3√2 यानी ये आ गया -9 अपॉन 3√2, ये काट दो। तो ये हो जाएगा 3√2/2 यूनिट। ये आंसर है आपका। एक बार हाथ से करके देखना, आपको समझ आएगा। अपने हाथ से करोगे तभी होंगे, ये देखने से नहीं आएंगे एकदम। हाथ से बार बार करो इनको, 2 4 5 क्वेश्चन हाथ से करो, आपको निकलने लग जाएंगे। आइए एक और निकाल के देखते हैं। ये हमारे को कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है, ये नीचे वाले हो जाएंगे B1 B2 और ऊपर साइन बदल के A1 A2 हो जाएंगे। तो आइए पहले हम B1 क्रॉस B2 का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होता है I J K। I है पहला है 7 - 6 और 1, और ये है 1 - 2 और 1।
तो आइए पहले आई कट कर लेते हैं रो कॉलम को, -6 + 2 -4 हो जाएगा। माइनस जे के रो कॉलम को कट कर लेते हैं, 7 - 1, फिर के रो और कॉलम को कट कर लेते हैं तो -14 + 6 -8 हो जाएगा। तो ये आ गया -4i कैप -6j कैप -8k कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम B1 क्रॉस B2 का, जो कि हो जाएगा 16, 36 और 64, 70, 100, 116 आ गया। इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा और शायद 29 अंदर रह जाएगा। फिर हम A2 - A1 कर लेते हैं। अब A2 A1 ऊपर मिलते हैं साइन बदल के, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कहीं पे। A2 हो गया हमारा, A1 हो गया हमारा -1 -1 -1, और A2 हो जाएगा हमारा 3, 5 और 7। जब आप A2 - A1 करोगे तो 3 + 1 4i हो जाएगा, 5 + 1 6j हो जाएगा, 7 + 1 8k कैप हो जाएगा। अब D निकाल लेते हैं। D में ऊपर डॉट प्रोडक्ट आता है इसका B1 क्रॉस B2 का और इसका A2 - A1 का। ये हो जाएगा -4 × 4 -6 × 6 -8 × 8, और नीचे आ जाता है B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। इसको सॉल्व करो। ये हो गया आपका 16 माइनस का 36 और 64 यानी 116, और नीचे था हमारा ये √116। मैंने उसको दोबारा से बंद कर लिया क्योंकि ऊपर बन रहा है आपका -116 और नीचे है √116। कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा √116 यूनिट। आप इसको आप निकालना चाहो तो 2√29 यूनिट आपका आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। फिर से वही क्वेश्चन है, फिर वैसे ही कर लेंगे हम। B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे हम, फटाफट कर लेते हैं। I J K डिटरमिनेंट लिख लेंगे। ऊपर हो जाएगा 1 - 3 2, ये आखिरी में B1 B2 है, और नीचे हो जाएगा 2 3 1। I को कट करते हैं रो कॉलम को, -3 - 6 -j को कट कर दो, 1 - 4 और k को कट कर दो तो ये कट हो जाएगा, तो 3 + 6, तो ये आ गया -9i कैप +3j कैप +9k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम, जो कि हो जाएगा रूट में 81 + 9 + 81, ये हो गया 162 + 9 171, ये 19 का स्क्वायर होता है। क्लियर है ना? पता होगा। फिर A2 - A1 कर लेते हैं। आगे वाला जो ये है ये A2 है और ये वाला A1 है, इनका डिफरेंस ही करना है हमें। करो, 4 - 1 3i हो जाएगा, 5 - 2 3j हो जाएगा, 6 - 3 3k हो जाएगा। अब D निकाल लेते हैं। तो ऊपर इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए होगा हमें, तो ये हो जाएगा -9 × 3 3 × 3 और 9 × 3, और नीचे हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड 19। तो ऊपर ये 27 तो कट गया, तो D आ गया 9/19 यूनिट। ऊपर 9 रहेगा, 3 × 3 9 और नीचे 19 है। क्लियर है? फॉर्मूला जरूर लिखना है, कहो तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। D = B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, फिर सारे का मैग्नीट्यूड। राइट? फॉर्मूला मेंशन जरूर करके आना। स्क्यू लाइंस थी, बताया था पहचान कैसे स्क्यू लाइंस का, कि ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, प्रोपोर्शनल नहीं होने चाहिए, पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी हमें ऐसे ही करना, मगर इसमें पहले हमें लाइन को सही करके लिखना पड़ेगा, इसने जरा सा इसकी शक्ल बिगाड़ दी, तो हम इसको वैसे अपनी फॉर्म में ले जाएंगे। R हो जाएगा आपका 1i कैप -2j कैप +3k कैप, और T वाले अलग कर लेंगे। T में आएगा -i कैप +j कैप -2k कैप। समझ आया? ऐसी दूसरी वाली को भी सीधा करके लिखेंगे हम, 1i कैप -j कैप -k कैप, प्लस S वाले को अलग कर लेंगे,
आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ध्यान से करना, यहाँ पे अगर गलती होगी तो सारा आगे आंसर खराब हो जाएगा। अब ये वैसे ही बन गया सेम पिछले वाले जैसा ही। तो अब पहले b1 क्रॉस b2 निकाल लो। उसके लिए हमें फिर से वही डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी, i j k b1 b2 के यहाँ पे dr लिख लो, -1 1 -2 और ये हो जाएगा 1 2 -2। काटो पहले रो कॉलम काटो, i का जब कट होगा तो ये हो जाएगा -2 + 4, -j कट करोगे जब आप तो ये हो जाएगा 2 + 2, फिर k को कट करोगे जब आप तो ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 -1। क्लियर है? तो दोबारा से लिख लो 2i कैप -4j कैप -3k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा 4 + 16 + 9 यानी √29। फिर a2 - a1 निकाल लेंगे। अब हम आगे वाले ये होते हैं a2 और a1, इनका डिफरेंस करना है हमें। तो 1 - 1 0 i कैप -1 + 2 + 1 j कैप -1 -3 तो -4 k कैप। राइट, अब इसका b1 क्रॉस b2 का और a2 - a1 का डॉट प्रोडक्ट चाहिए होगा। ऊपर कर रहे हैं यहाँ पे d पे आ जाओ। तो ये हो जाएगा 2 × 0 -4 × 1 -3 × -4 और नीचे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड चाहिए यानी √29। तो ये तो 0 हो गया, -4 + 12 8 बाय √29। रैशनलाइज करना चाहो अगर आप इसको तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, 8 √29 बाय 29 यूनिट। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? आई थिंक आपको ये डिस्टेंस निकालना, एंगल निकालना क्लियर हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन अपने हाथ से करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई करो, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में एंटर कर रहे हैं। उसी चैप्टर की ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसमें भी यही चीजें आएंगी। लेट्स सी, थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाएगा। वो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस एंड दिस। एंगल निकालना है दो लाइन के बीच में। तो एंगल का तो फॉर्मूला था हमारे पास b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। तो ये तो हमें डायरेक्शन रेशियोज तो दिए हुए हैं, तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट कर लो, a इंटू b माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू a माइनस बी और नीचे इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर पहले वाले का, और दूसरे का हो जाएगा b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप ऊपर खोलोगे तो आई थिंक ऊपर 0 बन जाएगा। देख लेते हैं, ए बी माइनस ए सी बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी और नीचे ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। ये सब कट जाएंगे तो cos थीटा आ गया आपका 0, यानी एंगल आ गया आपका 90 डिग्री। cos थीटा 0 90 डिग्री पे होता है। क्लियर है? सेकंड आ वो कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें पैरेलल वेक्टर दे दिया, हमें इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए थी, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर दे दिया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के dr होते हैं 1 0 0, पढ़ा होगा आपने। वाई एक्सिस के होते हैं 0 1 0 और जेड एक्सिस के होते हैं 0 0 1 डायरेक्शन को साइंस, ठीक है, या डायरेक्शन रेशियो जो भी कर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और पॉइंट हो गया हमारा 0 0 0। अब वो कह रहा है इसकी इक्वेशन निकालो लाइन की, तो ये हो जाएगी x माइनस 0 वाई माइनस 0 जेड माइनस 0। पॉइंट के साइन बदल के लिख दिया और नीचे आ जाएगा पैरेलल वेक्टर के dr 1 0 0। क्लियर है? आप ऐसे ही लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख के छोड़ सकते। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिख दी। क्लियर है? नेक्स्ट आइए थर्ड। वो कह रहा है कि अगर ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो k की वैल्यू निकालो। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब cos थीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया।
तो फॉर्मूले में डाल दो b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, तो ये आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया cos 90 जो कि 0 होता है, और ऊपर डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा -3 इंटू 3k प्लस 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5, और नीचे मैग्नीट्यूड आ जाएगा इन्हीं का। लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो वैसे भी 0 हो जाएगा। 9 प्लस 4k² प्लस 4, और दूसरे का हो जाएगा 9k² प्लस 1 प्लस 25। अब इसकी वैल्यू 0 होती है cos 90 की, तो ये उधर जाके 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा -9k प्लस 2k माइनस 10। जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -7k इज इक्वल टू 10, यानी k की वैल्यू आ गई -10/7। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। ये दोनों स्क्यू लाइंस हैं, क्योंकि ये जो b1 b2 है ये अलग है, अगर आप देखोगे तो ना प्रोपोर्शनल है ना सेम है। तो आइए सबसे पहले हम इसमें क्या करते थे, b1 क्रॉस b2, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने। i j k लिख के हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 1 - 2 2, नीचे हो जाएगा 3 - 2 -2। जब आप इसको कट करोगे तो i कट जाएगा 4 प्लस 4, माइनस j जब करोगे ये कट जाएगा तो -2 -6, और ऐसी k कैप जब कट करोगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 6। तो ये बन गया 8i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं b1 क्रॉस b2 का, जो कि होता है अंडर द रूट इन तीनों का स्क्वायर, 64 64 और 16। ये हो गया 128 128 144, जो कि 12 का रूट होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब a2 माइनस a1 कर लेते हैं। ये आगे वाले a2 a1 है, तो ये -4 है, ये 6 है, तो -4 - 6 -10। इधर हो गया j नहीं है तो 0 हो गया यहाँ पे, 0 - 2 तो -2 j कैप, और -1 - 2 -3k कैप। अब d का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो होता था b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और फिर सारे का मैग्नीट्यूड करो डॉट प्रोडक्ट। एक ये है टर्म और एक ये वाली टर्म, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है कीजिए। तो 8 इंटू -10 ये हो गया -80। साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो और करा करो साथ साथ, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। 8 इंटू -2 -16, 4 इंटू -3 -2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड b1, ये 12 दिया हुआ है, और सारे का मॉड यहाँ ऊपर लिख रहे हो। d की वैल्यू हो जाएगी, ये हो गया 108 हो गया ऊपर, और नीचे हो गया 12, ये तो कट हो जाएगा। d की वैल्यू आ जाएगी 9 यूनिट। क्लियर है? आई थिंक समझ आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए अब तो डिस्टेंस निकालने के स्क्यू लाइंस के। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइन दिस। जब दो लाइनों के परपेंडिकुलर होगी वो, मान लो हमें ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये आगे जाके इन दोनों लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो इन दोनों लाइन के जो पैरेलल वेक्टर होंगे, जैसे ही हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें इसका पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा। जब भी हम दो लाइनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक ऐसा वेक्टर आता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, b1 का और b2 का। जब ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो वेक्टर आएगा जिसको हम b कह सकते हैं, वो इन दोनों पे b1 और b2 पे परपेंडिकुलर होगा। अब इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब जो हमारी लाइन इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है उसके पैरेलल हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, फिगर देख सकते हो। और पॉइंट हमें दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 1 2 -4, इसके ऊपर पॉइंट हमें दिया हुआ। तो पैरेलल वेक्टर इनके क्रॉस प्रोडक्ट से निकल जाएगा b1 b2 के, और पॉइंट हमें दिया हुआ है तो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b करके हम अपनी इक्वेशन निकाल लेंगे। समझ आया कंसेप्ट को? तो आइए पहले हम b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जिससे हमें कि b मिल जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हमें डिटर्मिनेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, i j k करके नीचे दिए होते हैं b1 b2, 3 -16 और 7, दूसरा है 3 8 और -5।
कीजिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट, आई को कट करोगे तो ये हो जाएगा 80, 16 इंटू 5 माइनस 56, माइनस जे कैप करोगे जब कट रो और कॉलम को तो माइनस 15 और माइनस 21, प्लस के कैप करोगे उसकी रो और कॉलम को कट करोगे तो 24 माइनस प्लस 48, तो ये हो गया आपका 24 आई कैप और ये हो गया 36 जे कैप और ये हो गया आपका 72 के कैप। कॉमन निकल रहा है सब में से, 12 निकालना चाहो तो 12 कॉमन निकल जाएगा, 2i 3j और 6k, राइट। ये लैम्डा में चला जाएगा, इस वाले लैम्डा में। आइए अब हम इक्वेशन बना लेते हैं जो कि होती है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो a हमें दिया हुआ था 1 2 माइनस 4, तो 1 i कैप 2 j कैप माइनस 4 k कैप प्लस लैम्डा, साथ में आ जाएगा 2i 3j 6k। जो हमने 12 कॉमन लिया था वो लैम्डा के अंदर चला गया, इस वाले कांस्टेंट हो गया। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, या इस जैसे और क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट करके पैरेलल वेक्टर बनाना पड़ेगा ऐसे टाइप के, ठीक है। और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इसके। अभी के लिए इतना ही। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी यहाँ खत्म हो जाती है ये चैप्टर की। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट कर लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर कोई वो हो तो कमेंट करके पूछ लेना। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।